चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स। साइंस का एक ब्रांच है, पता ही होगा आपको। हमने सिलेबस लिखवा ही दिया कि ये चैप्टर पढ़ना है। अब उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है यह थोड़ा लिखवा देना मैं चाहता हूँ। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर लमसम आपके 35 टॉपिक हैं, ठीक है ना। वो जब आप कवर कर लेते हैं तब आप समझिए कि ये जो मेरा चैप्टर है वो आपका खत्म हो गया। तो चलिए इन टॉपिक को हम लोग समझते हैं और साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिए और लिखते चलिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो उड़ जाता है, ठीक है ना, खराब आने लगता है। तो आप लोग इसको लिखते चलिए, ठीक है ना, और उसको अपने साथ में रखा कीजिए। ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर ये टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है और उसकी ही के बारे में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यह फर्स्ट टॉपिक है, इसको पहले पढ़िए। सेकेंड टॉपिक में पढ़िए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सामने लिख दिया स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका दूसरा टॉपिक हुआ, ठीक है। थर्ड आपका टॉपिक है चार्ज के बारे में, पढ़ लीजिए। पूरा इसका एसआई यूनिट पढ़ लीजिए। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब सारा चीज आप चार्ज में पढ़ लीजिए। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। 5 नंबर टॉपिक है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, एग्जाम्पल वगैरह पूछ देता है, ठीक है। 6 नंबर टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल। कहीं कहीं पोटेंशियल भी लिखा मिलता है, उसके एसआई यूनिट के बारे में पूछ देता है। वह स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब हमारे टॉपिक हैं। अभी और आगे हम आपको दिखवाते हैं। तो चलिए अब हम लोग 7 नंबर टॉपिक में प्रवेश करते हैं। आपका 7वां नंबर टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कुछ पुस्तक में पीडी लिखा रहता है। पी मीन्स पोटेंशियल, डी मीन्स डिफरेंस, जिसको कुछ पुस्तक में वोल्टेज भी लिखा रहता है। तो सबका मतलब एक होता है। उसके बाद आप वोल्टमीटर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह 8 नंबर टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस पर, उसके बेस पर, ठीक है। अब आइए 9 नंबर टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स करंट। उसका एसआई यूनिट स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी, ये आप पढ़िए। फिर उसके बाद एमीटर पढ़िए। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है
ठीक है ना, जिसको मेजर करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिए इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर। तो आइए हम लोग और आगे कुछ टॉपिक हैं उसको भी देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग 11 नंबर टॉपिक को देखते हैं। ये आपको पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करेंट, करेंट कैसे लगातार फ्लो करता है, ठीक है। यह आपका 11 नंबर टॉपिक हो गया। 12 नंबर टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करेंट, करेंट का डायरेक्शन, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताना मैं भूल गया, आपको ये भी आना चाहिए डायरेक्शन ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज का डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होता है। अब आइए 13 नंबर टॉपिक, हाउ द करेंट फ्लो इन अ वायर, वायर में करेंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। देखिए बैटरी है, हम लोग बड़ा बड़ा बैटरी दिखाते हैं, बल्ब दिखाते हैं, स्विच दिखाते हैं, वायर दिखाते हैं, यह आप सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। एक होता है सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मीन्स बैटरी बड़ा न दिखाकर एक छोटा सा डायग्राम या सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, उस तरह से इसको करेंगे। सर्किट डायग्राम जो हम बड़ा बड़ा बैटरी करते थे वह एक छोटा सा बैटरी लगाएंगे ऐसे, ठीक है ना, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके एक स्विच वगैरह लगा करके एक बल्ब, ठीक है, फिर उसको जलाएंगे, ठीक है, और उसके बाद बंद करेंगे। ये सब सर्किट डायग्राम में मीन्स ये सब सिंबल का प्रयोग करके बल्ब को जलाएंगे और बंद करेंगे, ये सब चीज हम लोग सर्किट डायग्राम में पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और टॉपिक को देखते हैं। तो अब हम लोग उसके बाद टॉपिक को देखते हैं, वो है आपका 17वां नंबर टॉपिक ओम्स लॉ, जो कि 10th क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यही है ओम्स लॉ, दिखाई दिया ना। अब आइए 18 नंबर टॉपिक है आपका रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस प्रतिरोध और उसका एसआई यूनिट के बारे में पढ़िए। कुछ क्वेश्चन कर लीजिए जो कि रेसिस्टेंस पर बेस्ड हो। उसके बाद ग्राफ पढ़िए, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ठीक है, ग्राफ पढ़ लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कहता है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को वेरीफाई कीजिए एक्सपेरिमेंट करके। स्कूल जाते हैं, प्रयोगशाला होगा जिसको लेबोरेटरी कहते हैं, ठीक है ना, उसमें जा करके छूने तो नहीं देते हैं लोग, तो आप कहिए कि थोड़ा करके दिखाइए, हमको देखना है कि कैसे ओम्स लॉ को हम लोग वेरीफाई करते हैं। एक्सपेरिमेंट करके आप हमें दिखाइए। फिर उसके बाद पढ़िएगा 21 नंबर टॉपिक है रेसिस्टर, ठीक है। 22 नंबर टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिपेंड द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या वायर, कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वह किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपका 22 नंबर टॉपिक है। और आगे देखते हैं और आपका कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आइए हम लोग 23 नंबर टॉपिक को देखते हैं। इसमें आपको पढ़ना है रेसिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ पुस्तक में इस नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस दोनों को लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ऐसा यूनिट पढ़ लीजिएगा रेसिस्टिविटी का। 24 नंबर टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिपेंड द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है किन किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको या डिपेंड, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए, इसको लिखते हैं यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है ना, नॉट मतलब नहीं करता है, नॉट डिपेंड द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर,
ठीक है। तो ये सब भी सवाल पूछे जाते हैं। एक ठो में रहेगा कि बताइए कि कंडक्टर का रेसिस्टिविटी या किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। दूसरा कहेगा कि कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है किन किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। अब 25 नंबर टॉपिक आता है निक्रोम, ठीक है ना। आयरन के जो आयरन होता है ना, जिस पर कपड़ा को आयरन करते हैं, क्रीच बैठाते हैं, वही है निक्रोम, वहाँ पर लगाया रहता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका टॉपिक है। 26 नंबर टॉपिक आता है कि सेमीकंडक्टर के बारे में बताइए। कंडक्टर और इंसुलेटर के जो बीच में होता है वो आपका सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो पढ़िएगा ना, सब बुझा जाएगा। सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेसिस्टिविटी, मतलब रेसिस्टिविटी के कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम लोग 27 नंबर टॉपिक पर पहुंचते हैं। देखिए 27 नंबर टॉपिक कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर। ध्यान से सुनिए, रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहिए क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। देखिए रेसिस्टर या रेसिस्टेंस को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या रेसिस्टेंस, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या रेसिस्टेंस, ठीक है। इससे कुछ क्वेश्चन कर लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी कुछ क्वेश्चन को कर लीजिए। अब आइए हम लोग 28 नंबर टॉपिक पर पहुंचते हैं। वो है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। घर में जो आप बिजली जाता है वह आपका सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में, वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद 29 नंबर टॉपिक कहता है कि सीरीज सर्किट जो हम लोग घर में लगाते हैं उसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अगर लगा दिया जाए तो, और इसका एडवांटेज क्या है जब हम लोग पैरेलल सर्किट को घर में तो उस तरह से लगाते हैं, ठीक है ना। डोमेस्टिक वायरिंग के लिए हम लोग पैरेलल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, उसका एडवांटेज आपको बताना है। यह आपका 30 नंबर टॉपिक कहता है। अब आइए हम लोग और आगे समझते हैं। तो चलिए हम लोग 31 नंबर आपका टॉपिक में प्रवेश करते हैं। अब हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे, उसका एसआई यूनिट पावर का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका पढ़ लीजिएगा फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करना है तो कुछ फार्मूला होनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन पूछ दिया तो उसके लिए अलग फार्मूला लगेगा। सम अदर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ अलग भी फार्मूला को अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कोई अप्लायंस है, कितना वोल्टेज देने पर कितना इसका पावर है, पावर वोल्टेज इलेक्ट्रिकल रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक पावर से, ये आपका टॉपिक है। फिर 32 नंबर टॉपिक में प्रवेश करते हैं, होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह आपका बिका जा रहा है, कमर्शियल, ठीक है ना। जैसे बाजार में मार्केट है, ठीक है ना, आपका चीनी का या फिर किराना का। तो फैन बल्ब लगाइएगा ना, तो वहाँ पर जब बिजली चलेगा तो आपको मीटर लगा रहता है कि आपने इतना यूज किया। तो ये सब होता है, इसका ऐसा किलोवाट आवर में इसको देखा जाता है कि घंटा में आपका जो अप्लायंस लगाए हैं कितना किलोवाट उठाया है, ठीक है ना, अप्लायंस। तो ये सब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कमर्शियल यूनिट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है और हम लोग और थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या है। चलिए तो हम लोग 33 नंबर टॉपिक में प्रवेश करते हैं। वो है आपका हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। मीन्स आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किए, उसको की कॉस्ट, कीमत को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन इस पर भी आप कर लीजिए तो बेहतर होगा, ठीक है। 34 नंबर टॉपिक कहता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। करेंट का हीटिंग इफेक्ट में देखते हैं, बल्ब गर्म होता है तो कुछ बल्ब जला करते हैं, आयरन गर्म होता है तब क्रीच बैठता है, ये सब चीज़ें हैं। कुछ उस पर भी क्वेश्चन कर लीजिए।
फिर 35 नंबर है एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो करेंट है वह किन किन एप्लीकेशन पर काम करता है, ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा ये चैप्टर के अंतर्गत। देखिए तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में प्रेजेंट होने के लिए आप सभी को थैंक यू।